हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो बड़े न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर। तो न्यूमेरिकल पोर्शन चालू करने से पहले कुछ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। उन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो। न्यूमेरिकल पोर्शन चलेगा आज अपना। आपसे पूछे युग्मक के प्रकार, टाइप ऑफ गैमेट, गैमेट के प्रकार कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n। टाइप ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप के प्रकार, फिनोटाइप के प्रकार पूछे तो भी फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n। जीनोटाइप के प्रकार पूछे, जीनोटाइप के प्रकार, तो फॉर्मूला लगेगा 3 की पावर n। और युग्मनज जाइगोट, जाइगोट संभावना पूछे, जाइगोट कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला लगेगा 4 की पावर n। यहाँ पर n क्या है, n है विषम युग्मजीयों की संख्या, विषम युग्मजीयों की संख्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूले काम में लेने, एक नोट लगा के पॉइंट लिखना कि सेल्फिंग जब बढ़ती है, सेल्फिंग बढ़ने पर क्या हो जाएगा, विषम युग्मजता हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी तो घटती चली जाती है और होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है। कैसे, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ आपको एक क्रॉस के द्वारा, उसके बाद फिर काम करेंगे इसके ऊपर। कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से हुआ, यहाँ गैमेट बना कैपिटल टी, यहाँ गैमेट बना स्मॉल टी, इनके बीच में क्या हो गया, क्रॉसिंग हो गई, सेल्फिंग नहीं हुई है अभी क्या हुई है, क्रॉसिंग या फर्टिलाइजेशन। कैपिटल टी और ये स्मॉल टी बन गया, ये अपना क्या आ गया, F1 जनरेशन आ गया। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे ये बने हैं, तो F1 जनरेशन में होमो कितना है, 0% है भैया, और हेट्रो कितना है, हेट्रो है 100%। बोलो जी। अब F1 से जब F2 प्राप्त करेंगे अपन, तो अपने को क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। सेल्फिंग का मतलब ऐसे ही पौधे के साथ में क्रॉस करवाना है, इसका मतलब है F1 से F2 प्राप्त करते हैं तो एक सेल्फिंग की जरूरी होती है, ठीक है। इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो कौन कौन से प्लांट बनेंगे, एक तो ऐसा बनेगा, 2 हेट्रोजाइगोस्टॉल बनेंगे और एक कैसा बनेगा, समयुग्मजी बोना पौधा बन जाएगा, ठीक है। यहां देखें हेट्रो कितना है, हेट्रो कितना आ गया 50%, लेकिन होमो कितना है, ये और ये दोनों मिलकर ये क्या कहला रहे हैं, होमो कहला रहे हैं। तो होमो कितना आ गया, होमो आ गया 50%, ठीक है भैया। अब F2 से F3 जब प्राप्त करेंगे, इसका मतलब है सेल्फिंग होगी, सेल्फिंग नंबर 2। इस पौधे का इसी पौधे से मैं क्रॉस करवाऊंगा तो मेरे को सारे ही कैसे बनेंगे, ऐसे पौधे मिलेंगे सारे। इसका मैं ऐसे के साथ ही क्रॉस करवाऊंगा तो सारे ही कैसे मिलेंगे, ऐसे पौधे मिलेंगे मेरे को। इसका मतलब F2 पीढ़ी में जो 50% होमोजाइगोसिटी मेरे को मिल रही थी, वो 50% तो अगली पीढ़ी F3 में भी मेरे को मिलेगी। लेकिन इसका क्रॉस, ये यहाँ से इस प्रकार करके दिखा रहा हूँ मैं, इसका क्रॉस किससे करवाया मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस से करवाया। तो मेरे को पौधे इसकी वजह से कौन से प्राप्त हुए, वही प्राप्त हुए जो F1 से हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवा कर ये प्राप्त हो रहे थे। तो एक तो ऐसा मिलेगा, 2 ऐसे मिलेंगे और एक ऐसा मिलेगा। तो यहाँ भी 50%, ये 50% तो पहले ही था, 50% का फिर से 50% हो गया, इसका मतलब है
25% आ गया हेट्रोजाइगोसिटी। तो F1 पीडी में हेट्रोजाइगोसिटी 100% है, F2 पीडी में हेट्रोजाइगोसिटी 50% है, F3 पीडी में हेट्रोजाइगोसिटी 25% है। तो सेल्फिंग बढ़ने पर हेट्रोजाइगोसिटी घटती चली जाती है। और F2 पीडी में होमोजाइगोसिटी मेरे को 50, तो ये F3 में भी एज इट इज मिलेगी, जो मैंने आपको क्रॉस करके बता दिया, ये दोनों क्रॉस से 50 तो आएगी ही आएगी। लेकिन इस 50 का जो 50% है, ये दोनों फॉर्म, ये दोनों भी क्या कहला रही है, होमोजाइगोसिटी है। इसका मतलब 50 का 50%, 25% फिर से होमो आ गई। 50 तो मेरे को पहले ही मिल रही है और 25% होमोजाइगोसिटी समयुग्मजता और आ गई। तो 50 और 25 कितने हो गए, 75% हो गए। तो होमोजाइगोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसको फेयर करके मैं बता देता हूँ, तो सवाल क्या बनते हैं वो भी बता देता हूँ। क्या बोल रहे हैं, F1 पीडी, ये जनरेशन आएगी, जनरेशन F1 है, F2 है, F3 है, F4 है। F1 से F2 प्राप्त हुआ, इसका मतलब सेल्फिंग, पहले S1 का मतलब सेल्फिंग। F2 से F3 प्राप्त हुई तो सेल्फिंग नंबर 2, F3 से F4 प्राप्त हुई, सेल्फिंग नंबर कौन सी कहला जाएगी, 3 कहला जाएगी। F1 पीढ़ी में अभी अभी मैंने बताया था सारे पौधे कैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। तो हेट्रोजाइगोसिटी कितनी आएगी, होमोजाइगोसिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो हेट्रोजाइगोसिटी F1 पीढ़ी में 100% आती है भैया, लेकिन होमोजाइगोसिटी 0% आती है। F1 से F2 में आए तो मैंने क्या बोला था, ये 100 का आधा बन गया था, 50% हो गया था। लेकिन यहाँ अगर बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, होमोजाइगोसिटी 50% हो जाएगी। याद करो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ऐसा क्रॉस करवाया तो क्या आया अपने पास में, ये आया, और 2 कैसे आए, हेट्रोजाइगस ये आए, और 1 ये आ गया। तो 50% कैसी आ गई, होमोजाइगोसिटी, और बची हुई 50% कैसी आ गई, होमोजाइगोसिटी। ये कैसा आ गया, हेट्रोजाइगोसिटी 50, आधा आधा। ठीक है, F2 से F3 की बात करेंगे तो हेट्रोजाइगोसिटी फिर से आधी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो F3 पीढ़ी की अगर बात करें तो F3 पीढ़ी में 50 का 50% कितना होता है, 25% होता है भैया। और यहाँ पर 50 तो आएगी ही आएगी। याद करो, इसका क्रॉस मैं इससे करवाता हूँ तो सारे ही ये बनेंगे, इसका क्रॉस मैं इससे करवाता हूँ तो सारे ही ये मिलेंगे। तो 50 तो मेरे को मिलेगी मिलेगी, लेकिन इसकी वजह से 50% ये था, इस 50 का 50% फिर से मेरे को क्या मिलेगा, होमोजाइगोसिटी। तो 50 प्लस इसकी वजह से मिलने वाली 25% होमोजाइगोसिटी ये आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 75% हो गया। होमो और हेट्रो मिलकर दोनों कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पर 100 है टोटल, यहाँ पर 100 है टोटल, यहाँ पर 100 है टोटल। यहाँ अगर बात करूँ तो ये फिर से हेट्रोजाइगोसिटी आधी हो जाएगी, इसका मतलब 12.5% हो जाएगी। तो फिर बची हुई 12.5 इधर चली जाएगी, 75 तो आएगी आएगी, 75 प्लस 12.5 कितना, 87.5%। अरे हाँ या ना। अब सवाल ये बनता है कि बताइए कौन सी पीढ़ी में 25% हेट्रोजाइगोसिटी रह जाती है, हेट्रोजाइगोसिटी 25% कौन सी पीढ़ी में रह जाती है, F3 पीढ़ी में रह जाती है। सवाल बनता है बताइए कितनी सेल्फिंग के पश्चात होमोजाइगोसिटी 87.5 हो जाएगी। तो होमोजाइगोसिटी 87.5 F4 पीढ़ी में आ रहा है, लेकिन कितनी सेल्फिंग के बाद में आ रहा है, 3 सेल्फिंग के बाद आ रहा है। तो ये 2 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इनको अच्छे से कर लेना, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए मॉड्यूल के न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं। मिटा दूं इसको, नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोककर। मॉड्यूल ओपन करें भैया, स्टेज नंबर 1 की बात करते हैं।
स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भैया, वो तो करनी ही है, आपको थ्योरी सारी करवाई हुई है, ठीक है ना। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 7। सात की बात करेंगे, ठीक है। पढ़ें क्वेश्चन को, क्या है। जब मेंडल ने F1 पादपों में स्वयं संकरण करवाया, सेल्फिंग करवाई, और पादप कैसा डाई हाइब्रिड है, तो उन्होंने पाया कि एक लक्षण के प्रभावी तथा अप्रभावी विशेषक पृथक हो जाते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, सबको पता है, RRYY का क्रॉस सेल्फिंग करवाई थी RRYY से। ये तो दो लक्षणों के लिए है, एक लक्षण की अगर मैं बात करूं तो वो भी करके आपको बताया गया है मैंने। अगर आप इसको RR ये देख लो और दूसरा वाला YY का क्रॉस YY से देख लो, तो ये अलग अलग कर दिए इन लक्षणों को मैंने। अगर ये वाला करता हूं तो मेरे को एक पौधा तो ऐसा प्राप्त होता है, दो पौधे ऐसे प्राप्त होते हैं, और एक पौधा RR ये प्राप्त होगा। इसका मतलब ये तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 1। तो रेशियो क्या ऑब्टेंड होता है, 3:1 रेशियो मेरे को यहाँ पर ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक है। तो एक लक्षण किस रूप में पृथकित होगा, 3:1 में पृथकित हो जाता है, ठीक है। आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। मटर के विषम युग्मजी गोल व पीले बीज युक्त पादपों में स्वयं निषेचन कराया गया, तो 800 बीज एकत्रित हो गए। वही डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में वहाँ पर कितने देखे थे अपने, 16 देखे थे, और ये 800 सीड की बात कर रहे हैं। इनमें से प्रथम प्रभावी तथा द्वितीय अप्रभावी लक्षण वाले बीजों की कुल संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 को समझना। 26 कह रहा है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, फॉर एग्जाम्पल मान लो RRYY वाला ही है, ठीक है। इसकी सेल्फिंग करवाई, तो अपने को पता है कि 9, 3, 3, 1 के रूप में अपने को प्राप्त हुए। इसमें दोनों ही क्या थे, प्रभावी थे, राउंड एंड येलो प्राप्त हुए थे। इसमें क्या था, पहला तो प्रभावी और दूसरा कैसा था, रिंकल्ड था, अप्रभावी था। इसमें क्या था, पहला तो अप्रभावी कैसा था, रिंकल्ड, और कैसा था, ये वाला ग्रीन था, ठीक है, स्मॉल वाई आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये कैसा था, राउंड नहीं था, रिंकल्ड था, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, येलो। और ये कैसा था, ये रिंकल्ड भी था और ये ग्रीन भी था। तो अपने से पूछ रहा है कि प्रथम प्रभावी तथा द्वितीय अप्रभावी, पहला प्रभावी और द्वितीय अप्रभावी, ऐसे कितने प्लांट आते हैं, 3 आते हैं। लेकिन 3 कब आते हैं, जब 16 प्लांट टोटल ऑब्टेंड हुए थे तब 3 ऑब्टेंड हुए थे। एक प्लांट ऑब्टेंड होगा तो कितना होगा रेशियो, 3/16 हो जाएगा। और अपने को टोटल प्लांट कितने दे रखे हैं, 800 दे रखा है। 800 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/16 × 800 आ जाएगा भैया। इसको आप सॉल्व कर लें, 4 से गया 4 बार, 4 से गया कितना, 200 बार, 4 गया 200 में 50 बार, 50 × 3 कितना आता है, 150। 150 प्लांट ऐसे आएंगे जिसमें पहला डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। अरे जी, ये क्वेश्चन नंबर 26। 37 क्वेश्चन नंबर देखें। एक विषम विकल्प को चिन्हित कीजिए। विषम विकल्प बताना है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 37, और उसके लिए आपको वही ट्रिक याद रखनी है, 9331। ये तो फिनो आया था, और इसके लिए जीनो क्या आया था। इस 9 फिनो के लिए तो 4 केस बने थे, इनके लिए 2 केस, इसके लिए भी 2 केस, और इसके लिए 1 ही केस बना था। तो मैंने क्या बोला था, 122, 412, 121। अरे यही तो रेशियो आया था। अब अपने से पूछ क्या रहा है कि TTRR जीन प्रारूप की आवृत्ति 12.5% आएगी क्या। तो ये एक तो कैसा आया था, TTRR, ये ऐसा आता है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर पहले में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, दूसरे में परिवर्तन कर देना है। क्या अपने से यही बोल रहा है क्या, TTRR, तो ये वाला हो गया, ये कैसा आ गया, ये तो परिवर्तित हो गया, और ये कैसा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो ये कैसा रह जाएगा, RR। अपने से ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कितने ऑब्टेंड हो रहे हैं, 2 ऑब्टेंड हो रहे हैं ऐसे। अरे बोलो भाई, तो ऐसे कितने ऑब्टेंड हो गए, 2। इसका मतलब ये 2 कितने में से हैं, ये टोटल कितने हैं, 16 हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2/16 आ रहा है, 16 में से 2 ऑब्टेंड हो रहे हैं। इसका मतलब कितना आ गया, 1/8 आ गया।
1/4 25% होता है, 1/8 कितना होता है 12.5% होता है। क्या सही दे रखा है क्या? बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये तो विषम नहीं है। दूसरा कह रहा है स्मॉल टी स्मॉल आर, तो ये जो एक आया था ये कैसा आया था? दोनों ही रिसेसिव वाले आए थे। इसका मतलब कितना आया है 1/16 ऑब्टेंड हुआ है, और 1/16 का मतलब कितना हो गया बोलो भाई? 12.5 का भी हाफ आ जाएगा 6.25%। अरे 1/8 का ये आता है तो 1/8 का आधा नहीं है क्या ये? तो 12.5 का हाफ कितना हो गया 6.25। क्या दे रखा है क्या? बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है कैपिटल टी कैपिटल आर, ऐसा एक आता है। एक कितने में से आता है? 16 में से आता है, तो 1/16 कितना आता है 6.25% आ जाएगा फिर से। क्या सही दे रखा है क्या? बिल्कुल सही दे रखा है। अगला पूछ रहा है स्मॉल टी और दूसरा जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब है एक तो स्मॉल टी आ रहा है, इसका मतलब रिंकल्ड ग्रीन की मैं बात कर लूँ, ये कैसा है? सॉरी, रिंकल्ड और येलो, इनकी बात करेंगे। पहला रिसेसिव, दूसरा डोमिनेंट, तो ये तो शुद्ध रूप बनता है इसका। रिंकल्ड का शुद्ध रूप क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ पर टोल बता रहा है रिंकल्ड की जगह, तो स्मॉल टी कैपिटल आर, एक तो ऐसा बन जाएगा, और एक इसमें चेंज वाला बन जाएगा। चेंज आर में कर सकते हो, इसमें चेंज करोगे नहीं, तो स्मॉल टी और आर। अपने से पूछ क्या रहा है? अपने से पूछ रहा है ये वाली फॉर्म का मतलब हो गया 2/16, और 2/16 का मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब कितना आता है 12.5% आता है, और अपने को बोल क्या रहा है 25% बोल रहा है, तो चौथा ही गलत हो गया इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। नेक्स्ट आ जाएं। ये स्टेज 1 कंप्लीट होती है, बात करेंगे स्टेज 2 की। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। बात करें बच्चों स्टेज 2 की। ठीक है, आ जाएं स्टेज 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अरे इजी है ना, ये अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और इन कंसेप्ट से रिलेटेड अदर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में करनी है, क्योंकि सारे मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक जीनोटाइप आपको दे रखा है, इनके बीच क्या करवा दिया? संकरण करवाने पर कितने लक्षण प्रारूप उत्पादित होंगे। ठीक है, जीनोटाइप क्या दे रखा है? CDEFG, इसमें CD और F कैसे हैं? हेट्रोजाइगस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 CDEF और G कैसा है? स्मॉल जी होगा शायद, देख लो कैसा है, स्मॉल जी ही है। ठीक है, तो ये जो है इसका क्रॉस ऐसे के साथ ही सेम वाले के साथ करवाया गया है। सेम वाला देख लो, दूसरा सेम ही है। अब अपने को क्या करना है कि लक्षण प्रारूप कितने उत्पादित होंगे। टाइप ऑफ फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला याद करो, 2 की पावर n। n कितना है? एक हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस, ये होमो है, ये हेट्रो है, ये होमो है, तो 1 2 3, तो n बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा भैया। तो फिनोटाइप के प्रकार कितने बन जाएंगे? 8 बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। मंडलीय द्विसंकरण की F2 संततियों में पैतृक लक्षण प्रारूपों का अनुपात क्या होगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन पूछ रहा है भैया, तो अपने को पता है 9 3 3 1, ये दोनों तो कैसे थे? पुनर्संयोजन, न्यू कॉम्बिनेशन थे, न्यू कॉम्बिनेशन। लेकिन ये दोनों कैसे थे? ये दोनों पेरेंटल कहलाए थे, पैतृक कहलाए थे, पेरेंटल। 9 + 1 कितना? 10, तो 10/16 क्या आता है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑब्टेंड होता है। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखें।
जब मेंडल ने F1 पादपों में स्वयं संग्रहण कराया तो उन्होंने पाया एक लक्षण के अप्रभावी, ये तो रिपीट हो गया ना, अभी अभी अपन ने देखा था, वहाँ पर 3:1 आया था, यहाँ पर 3:1 ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आंसर कौन सा चला जाएगा, 1:3 चला जाएगा। अरे ओके, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक द्विगुणित जीव 4 स्थलों के लिए विषम युग्मजीव है तथा 3 स्थलों के लिए समयुग्मजीव है तो कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे। तो ये केवल और केवल आपको घुमा रहा है, कुछ भी नहीं है, सवाल में खुद नहीं दे दिया। विषम युग्मजीव कितने स्थलों के लिए, 4 स्थलों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं तो 4 स्थलों के लिए विषम युग्मजीव है, इसका मतलब n बराबर सीधा दे दिया मेरे को क्या, 4। समयुग्मजीव से अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो टाइप ऑफ गैमेट की अगर बात करें तो गैमेट कितना होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर 4 कितना आता है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो गैमेट कितने टाइप के बन जाएंगे भैया, 16 टाइप के बन जाते हैं। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, यदि पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार पौधों के बीच में एक द्विसंकरण क्रॉस करवाने पर मटर का पौधा 1280 बीज उत्पन्न करता है तो F2PD में कितने बीज क्रमशः झुर्रीदार पीले होंगे, गोल पीले होंगे और झुर्रीदार हरे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो अपने से ये कह रहा है कि पीले गोल येलो राउंड का किसके साथ में है, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ में है। तो क्रॉस किसका है, राउंड येलो का क्रॉस है किसके साथ में, रिंकल्ड ग्रीन के साथ में। ये तो पैतृक है ना, इन पैतृकों से अपने को प्राप्त होगी F1, लेकिन जो रेशियो अपने से पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, F2PD में, आया ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर RRYY ये रूप आएगा। इसकी क्या करवानी है, फिर सेल्फिंग करवानी है, RRYY रूप करवाना है, ठीक है। अपने को क्या ऑब्टेंड होते हैं, 9 3 3 1 ये प्राप्त होते हैं। ये तो राउंड एंड येलो, ये कैसा, राउंड एंड ग्रीन, ये कैसा, रिंकल्ड एंड येलो, और ये कैसा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये प्राप्त होता है। अपने से पूछ क्या रहा है, पहला पूछ रहा है, क्रमशः पूछ रहा है, ये भी याद रखना, रेस्पेक्टिवली बात कर रहा है, झुर्रीदार और पीले, रिंकल्ड और येलो। तो सबसे पहली बात तो ये पूछ रहा है अपने से, नंबर 1 तो यही पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है गोल और पीले, राउंड और येलो, तो नंबर 2 बात है ये पूछेगा अपने से, तो नंबर 2 पे ये बताना है। और नंबर 3 क्या पूछ रहा है, झुर्रीदार और हरे, रिंकल्ड और ग्रीन, ये नंबर 3 अपने से पूछ रहा है, तीसरी बात पूछ रहा है, तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब देख लो, जब टोटल कितने 16 ऑब्टेंड हुए थे तो इस रेशियो में ये अपने को प्राप्त हुए थे, हाँ या ना। अब टोटल 1280 होंगे तो कितने हो जाएंगे, आप देखें, अगर 16 थे तो ये वाले कितने आए थे, 9 आए थे ना। अगर टोटल 16 थे तो ये कितने ऑब्टेंड हुए थे, 9। इसका मतलब 1 होता तो कितना होता, 9/16 होता, और 1280 दे रखा है, इसका मतलब 9/16 × 1280। अरे बोलो भाई, इसको सॉल्व आउट करना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही चलो इसको पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं। 16 4 से कितनी बार, 4 टाइम्स, ये 4 से कितनी बार, 3, ये गया 2 0, ये 4 इस 3 2 0 से कितनी बार गया, 8 0। इसका मतलब है ये जो नंबर है ना 9 वाला और 3 वाला और 1 वाला, ये तो एज इट इज रखना है। और 1280/16 का सॉल्यूशन करने पर अपने पास में क्या आता है, 80 आता है। तो इसका मतलब है जब एक ऐसा ऑब्टेंड होगा तो नंबर कितना है, 80 हो जाएगा। इसका तो आना चाहिए 80, नंबर 3 पे तो 80 आना चाहिए, नंबर 1 पे आना चाहिए 80 × 3, 80 × 3, और 80 × 3 कितना होता है, 8 3 24, 240 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 × 9, 8 नियम कितने होते हैं, 72 होते हैं, ऐसा 720 आना चाहिए। तो क्रम से पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो ले आओ ये वाला 240, उसके बाद नंबर 2 ले आओ ये वाला कितना, 720, और नंबर 3 ले आओ ये वाला। अरे समझ गए ना, हाँ। तो ऐसे सॉल्यूशन करके निकाल लेना है। ऑप्शन देख लें कौन सा जा रहा है, 240, 720, 80, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखना है, ठीक है।
ये मिटा दूं, अरे समझ तो गए ना, जब ये 9 थे, लेकिन 9 कितने में से आए थे, 16 में से आए थे, तो 16 प्लांट थे, तो राउंड और येलो कितने आ गए, 9। अगर एक प्लांट होगा तो 9/16, और 1280 प्लांट होंगे तो 9/16 इंटू 1280। इसको जब सोल्व आउट करोगे तो ये 9 तो एक अलग ही वैल्यू रह गई, इसको सोल्व आउट कर लो, 1280/16, 1280/16 को सोल्व आउट करते हो तो 80 आ जाएगा। तो ये 9 प्लांट है तो 80 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 प्लांट है 80 को 3 से कर दो, ये 1 है तो 80 को 1 से करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 41। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। एक क्रॉस की संतति को रिसेसिव पौधे से स्मॉल ए स्मॉल बी से क्रॉस करवाने पर संततियों का जीनी प्रारूप अनुपात क्या होगा। जीनोटाइप रेशियो पूछ रहा है भैया, और जीनोटाइप रेशियो ए बी क्रॉस देख लें पहले तो। 42 क्वेश्चन नंबर 42 है, ए स्मॉल बी किससे है, स्मॉल बी और स्मॉल बी का क्रॉस है किससे, स्मॉल ए कैपिटल बी। अरे यही तो है। अब इनकी संततियां बोल रहे हैं, इसकी संतति, इसका मतलब यहाँ से गैमेट इन दोनों में से एक ही एलील आगे आएगी, इन दोनों में से एक एलील आगे आएगी, यहाँ से एक एलील आगे आएगी स्मॉल ए, यहाँ से भी एक ही एलील आगे आएगी। इन दोनों से F1 संतति क्या बनेगी, ए बी, ये संतति बनेगी। इसका क्रॉस किससे करवाया है इन्होंने, ए बी से करवाया है। अरे ये डाई हाइब्रिड नहीं है क्या, और डाई हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना आता है, 1:1:1:1, ये ऑब्टेन्ड होता है। वेरी इजी। देखो भाई ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। एक लंबे गोल बीज वाले पादप का जब एक बोने तथा झुर्रीदार बीज वाले पादप से क्रॉस करवाया जाता है तो F1 लंबे तथा गोल बनते हैं, सबको पता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो F2 PD में बोने और झुर्रीदार पादप का अनुपात कितना होगा। अरे बोने और झुर्रीदार कौन से बन रहे हैं, ये मान लो आप, ठीक है। इसमें रिंकल्ड की ग्रेन की जगह क्या ले लो, बोना ले लो, ड्वार्फ ले लो। बाकी ये झुर्रीदार हो गया, ये बोना हो गया। कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, 16 में से 1 बन रहा है, तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 देखें। जब जीनी प्रारूप ट्राई हाइब्रिड दे रखा है आपको का क्रॉस इसी से करवाया जाता है, ट्राई हाइब्रिड का ट्राई हाइब्रिड से क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो कितने प्रकार के जीन प्रारूप जीनोटाइप अपने को ऑब्टेन्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखें भैया। 44 ट्राई हाइब्रिड दे रखा है, इसका मतलब n बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। जीनोटाइप पूछ रहा है ना, तो जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला याद करो, 3 की पावर n, 3 की पावर n कितना है, 3 है, कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 कितना आ गया, 3 3 9 9 3 27। तो जीनोटाइप के प्रकार कितने आ गए, 27 आ जाते हैं, ठीक है। तो कितने बन गए, 27 टाइप। आंसर कौन सा चला गया, 44 का ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। 45 देखें। स्वनिषेचित द्विसंकरित पादप बनाते हैं, डाई हाइब्रिड प्लांट बोल रहा है और उनकी सेल्फिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है अपने को गैमेट और जायगोट निकालने हैं। पहले ही ऑप्शन को पहले ही देख लो कि क्या निकालना है। तो गैमेट और जायगोट यही दे रखा है चारों ऑप्शन में। तो 45 से अपने को पता चल गया, 45 का आंसर हो जाएगा। डाई हाइब्रिड दे रखा है, n बराबर कितना है, 2 दे रखा है, हाँ या ना। तो गैमेट की बात करूं, जायगोट की बात करूं, गैमेट के लिए फॉर्मूला 2 की पावर n, जायगोट के लिए फॉर्मूला 4 की पावर n। ये तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर 2 × 2, ये तो आ जाएगा 4 प्रकार के युग्मक। ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर कितना, 4 × 4 कर दो, 16 प्रकार के क्या आ जाएंगे, जायगोट कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। तो 4 भिन्न युग्मक और 16 भिन्न युग्मनज बन जाते हैं, जायगोट बन जाते हैं। तो 44 का आंसर चला जाएगा, 45 का आंसर चला जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। 48 देखें। एक पुरुष है, कितने प्रकार के गैमेट बना रहे हैं, 4 प्रकार की। जीन प्रारूप वाले शुक्राणु उत्पन्न करता है जिससे द्विविकल्पी लक्षणों की मात्रा समान रहे।
इस व्यक्ति का संभावित जीन प्रारूप क्या होगा? कुछ भी नहीं है, 4 प्रकार के गैमेट बना रहा है ना, तो 4 प्रकार के अपने को पता है कि ये जब ऐसा बना था ना, तो इसने गैमेट कौन कौन से बनाए थे? आर का वाई के साथ, इस आर का, तो ये एक गैमेट तो ये बना था, एक गैमेट स्मॉल वाई ये बना था, अगला गैमेट स्मॉल आर का कैपिटल वाई, स्मॉल आर का कैपिटल वाई से बना था, स्मॉल आर का स्मॉल वाई से बना था। ऐसे ही अब इसमें निकाल लो, ये भी क्या बना रहा है? 4 प्रकार के गैमेट बना रहे हैं, और ए बी ये जीन अपने को रखनी है। इसका मतलब ये कैसा रहा होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसमें 4 गैमेट तो तब बनेंगे जब जीनोटाइप कैसा होगा? ये जीनोटाइप होगा। तो 4 प्रकार के गैमेट कौन से बन गए? कैपिटल ए और स्मॉल ए। अरे फोर्क लाइन मेथड याद है क्या? कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे फोर्क लाइन से 4 प्रकार के गैमेट बना लो। ये 4 प्रकार के गैमेट अपने को ऑब्टेंड हो जाएंगे, जो दिए हुए हैं वही ऑब्टेंड होंगे। तो ए के लिए भी हेटेरोजाइगस, बी के लिए भी हेटेरोजाइगस, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए की ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखें। यदि मटर के 2 पादपों में संकरण करवाया जाता है जिनमें लाल रंग के पुष्प हैं लेकिन इनका जीन प्रारूप ज्ञात नहीं है, तो 75% लाल तथा 25% सफ़ेद पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो अपने को पता चल गया कि 75% रेड आ रहे हैं, 25% वाइट आ रहे हैं। इसका मतलब 3:1 रेशियो आ रहा है। और 3:1 रेशियो कब ऑब्टेंड होता है? जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों ही कैसे हो? हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो 2 पादपों में संकरण करवाए जिसमें लाल रंग के पुष्प जो हैं, लाल रंग के पुष्प, लेकिन इसका जीन प्रारूप ज्ञात नहीं है अपने को, लेकिन रेशियो कैसा आ गया? 3:1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 50 है। 50 का बहुत ही ईजी है कि 3:1 रेशियो तो तब आता है जब RR का क्रॉस किससे हो? RR से हो, तब जाकर अपने को क्या आएगा? 3:1 रेशियो ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो ये सेल्फिंग कहलाएगी, दोनों विषम युग्मजी पादप कहला जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर बस, तो ये स्टेज सेकंड जो है ये यहाँ पे अपनी कंप्लीट होती है। स्टेज थर्ड को बच्चों एक साथ करवाएंगे, जेनेटिक्स जब पूरी हो जाएगी उससे आपको जेनेटिक्स का सारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू।